हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 31। नायं लोको अस्ति अगन्यस्य कुतो अन्य कुरुषोत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को शुद्ध करने का जो कार्य है, जो कि यज्ञ का परिणाम है, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य यज्ञ कहलाता है। और जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन जिएंगे तो उसका प्रभाव हमारे अस्तित्व के शुद्धिकरण में आएगा, हमारी चेतना के शुद्धिकरण में आएगा। तो शुद्धिकरण का मतलब है हम संयमित जीवन जिएंगे। हर वस्तु, हर विषय, हर सुविधा, हर शक्ति का उपयोग उसके लक्ष्य के लिए करेंगे। ये शुद्धिकरण का प्रभाव है। और ऐसा करने से, इस रेगुलेटेड जीवन शैली को जीने से, संयमित जीवन जीने से एक व्यक्ति ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो जो वास्तविकता हम इस व्यक्त जगत में देख पा रहे हैं, जैसे कि इस पृथ्वी पर, या फिर हम कुछ अपनी खोजबीन के साथ कुछ अन्य ग्रहों को देखते हैं, इस आकाश को देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, सूर्य देखते हैं, और उस वास्तविकता तक पहुंचने के लिए भी, उसको भी पूरा जानने के लिए भी अभी जो हमारे प्रयास विज्ञान ने किए हैं वो बहुत आरंभिक अवस्था के हैं और बहुत कम जानकारी अभी है। और इस वास्तविकता के परे ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं, और इन सब ब्रह्मांडों के परे बहुत बड़ा विशालकाय आध्यात्मिक जगत है, और इन सब के बारे में हमें जानकारी अपनी इंद्रियों से नहीं मिल रही है। तो एक तरह से इस व्यक्त वास्तविकता के परे एक अव्यक्त वास्तविकता है, और उस अव्यक्त वास्तविकता तक जाने के लिए हमें उस लोक में रहने के लिए वैसा बनना पड़ेगा। जैसे भूमि पर रहने के लिए हमें पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश का शरीर चाहिए होता है। पानी में रहने के लिए उसके अनुसार शरीर चाहिए होता है। तो अन्य लोकों में रहने के लिए हमें उसके अनुसार शरीर चाहिए होगा, और वो इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से संभव है। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा और विशाल विषय है। लेकिन ये जो जीवन हमें मिला है, जैसे कि पहले ब्रिटिश शासन में या प्राचीन समय में कुछ ऐसे स्थान बनाकर रखे गए थे जहाँ पर सबसे कड़ी सज़ा दी जाती थी। जैसे भारत के आधुनिक इतिहास में भी आता है कि काला पानी की सज़ा दी जाती थी। किसी टापू पे काले पानी की सज़ा, बस अकेले वहाँ पर रहना है, छोड़ दिया जाता था। उसी प्रकार से अनेक स्थानों में विश्व में इस प्रकार की अनुभव और इस प्रकार के उदाहरण मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से इस पृथ्वी पर हमें रहने की सज़ा एक काले पानी की सज़ा की तरह है। यहाँ पे कुछ सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन बस उसकी सीमा से आगे नहीं जा सकते। तो इसीलिए ये अस्तित्व का शुद्धिकरण, ये चेतना का जो शुद्धिकरण है, ये हमें ऊंचे लोकों तक जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में भाग ही न ले, सिर्फ इन सुविधाओं को उपयोग करे, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस ये उठ जाना, खा लेना, जीवन जी लेना, शारीरिक कुछ सुख पा लेना, कुछ मन का मनोरंजन कर लेना, इस संसार में कुछ समय के लिए बड़ा बन जाना, कुछ यशस्वी बन जाना, उपलब्धियां हासिल कर लेना। तो अगर हम इस यज्ञ की विधि को त्यागें, इस शुद्धिकरण की विधि को त्यागें, तो फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो ऐसा व्यक्ति तो के विषय में कहा जा रहा है कि वो इस धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के इस भूलोक में भी वापस नहीं आने वाला, वो यहाँ पर भी वापस मुड़ के नहीं आने वाला। तो इसका मतलब वो इससे भी निम्न परिस्थिति में अब फेंका जाएगा। तो जब सज़ा दी जाए और सज़ा का प्रभाव हमारे बदलाव में न आए, तो अब हमारी सज़ा और कठोर होने वाली है। तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति
इस जीवन में भी सुखपूर्वक नहीं रहेगा, क्योंकि यज्ञों से हमें हमारी जीवन की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, और फिर अगले जन्म में भी कैसे रह सकेगा, मतलब यहाँ वापस लौट के नहीं आने वाला, अब वो निम्न जगहों की तरफ जाने वाला है। और ये सबसे बड़ा खतरा है मानव जीवन में, कि अगर हम पुनः ये अवसर ना प्राप्त करें और निम्न योनियों की ओर चले जाएं, तो फिर एक के बाद एक वो चक्र चलता जाएगा 84 लाख योनियों का, और फिर कितने समय के बाद हम मानव जीवन में आएंगे, और ये हमारा सबसे बड़ा अवसर मानव जीवन का व्यर्थ हो जाएगा। तो एक प्रकार से भगवान अप्रत्यक्ष रूप से हमें चेता रहे हैं कि अगर आप इस मनुष्य जीवन को सदुपयोग नहीं करेंगे तो ना इस जीवन में सुखी रह पाएंगे और ना अगले जन्म में सुखी रह पाएंगे। और हम देख पा रहे हैं जो भी भगवान की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को नहीं चला रहे, वो कितने दुखी हैं इस संसार के अंदर। हरे कृष्ण।